हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स का, ठीक है, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस डेफिनेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। कंसीडर करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हम लोगों ने कंसीडर करे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था गाइस कि जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका रिजल्ट आता है स्केलर, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट क्या आता है गाइस, एक वेक्टर आता है। यानी कि अगर आप इन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर में क्या मिलेगा, आपको एक वेक्टर मिलेगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपको आंसर में क्या मिलता था, दो वेक्टर्स के एक स्केलर मिलता था। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ही आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। अब कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले डिनोट कैसे करा जाता है। मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं आप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल है, कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइंड है mod of a vector, mod of b vector, sin of angle between them। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। जब मैंने आपको बताया है कि a क्रॉस b एक वेक्टर है, तो लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, एक n कैप, ठीक है गाइस। तो डिटेल्स लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे a क्रॉस b क्या हो गया। मैं यहाँ पर क्लियरली a डॉट b भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो हमने a डॉट b पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये तीनों ही चीजें नंबर्स थे, इसलिए जो हमारा आंसर आता था ये आता था स्केलर। लेकिन यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं जब हम बी के साथ, तो यहां पर क्या आ रहा है, मोड ए मोड बी साइन थीटा। अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये पार्ट तो स्केलर ही है, लेकिन जो मैंने ये एन कैप ऐड कर दिया, इससे ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी एक अनदर वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहां पर थीटा की बात करूंगा तो थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। और अगर मैं थीटा की रेंज की बात करता हूं तो ये 0 से पाई तक जाता है, ठीक है। और एन कैप क्या है, एन कैप है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपको वेक्टर मिलता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि जो भी वेक्टर्स हैं जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है बात। सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ये आपकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, जो a क्रॉस b होता है वो किसके बराबर होता है गाइस, a क्रॉस b होता है आपका बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा। ये तो हो गया आपका स्केलर पार्ट। और क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर मिलता है तो लास्ट में वो है एक n कैप। यहां पर n कैप क्या है, n कैप एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड v वेक्टर। यानी कि जो n कैप है, जो n कैप है, अगर मैं उसका a वेक्टर के साथ डॉट लूंगा या फिर n कैप का b वेक्टर के साथ डॉट लूंगा तो वो 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है, बिकॉज जो आपका n कैप है वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर एंड b वेक्टर बोथ के। और हम लोगों ने सीखा था डॉट प्रोडक्ट में कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है गाइस। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरह ये स्केलर नहीं होता है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्लियरली आपने देख ही लिया,
अब डेफिनेशन लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट में। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? कॉस था। ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और लास्ट में क्या है आपका? एन कैप। ठीक है गाइज, आशा करता हूं आपको मेरी ये बात भी क्लियर हुई। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी होगी। ठीक है, एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, विच इज perpendicular to both a and b, यानी कि ये a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ये b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में मैं थोड़ी सी बात और ऐड कर सकता हूं। a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। यानी कि a क्रॉस b ऐसा वेक्टर देता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है गाइस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बात करूं और आपसे पूछा जाए कि आपको किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो जब ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के इक्वल है, तो जो आपका साइन थीटा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, अगर मैं क्वांटिटेटिवली बात करूं। ठीक है गाइस, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको थीटा निकालना हो तो यहां से क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही दे दिया जाए। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ना दिया जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपना डॉट प्रोडक्ट वाले पर जाना, वो काफी आसान होता है। इससे सिंपली क्या होता है, वो cos theta equals to a dot b upon magnitude of a magnitude of b, because a dot b is much easier to calculate than a cross b। ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको यहां तक की मेरी बात क्लियर हो गई बिल्कुल। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के। ए क्रॉस बी क्या डेफिनेशन होती है? एन कैप की डेफिनेशन। और इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमने एंगल निकालना भी सीख लिया। नेक्स्ट बात जो हम लोगों ने देखनी है, ठीक है, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में होता था, कैसा होता था डॉट प्रोडक्ट में? जो a डॉट बी होता था वो b डॉट a के इक्वल होता था। बट यहां पर क्या होता है? यहां पर जो a क्रॉस b है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a के। ठीक है, जैसा डॉट प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होती थी प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर, ठीक है, इसको वी कर लो, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है गाइस, उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, बल्कि जो असलियत है वो ये है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये असलियत है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों होता है मैं आपको अभी बता देता हूं। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से है। ठीक है, ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो किधर होगा? वो होगा इस तरफ, एन वेक्टर। ठीक है, एन कैप जो होगा वो इस तरफ होगा। अब आपको इस तरह से समझना है कि जो एन कैप है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है, ये ए के भी परपेंडिकुलर है। कैसे है? एज्यूम करो थोड़ा कि जो ए वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, बी वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस है, और ये एन कैप है ये जेड एक्सिस है। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि ये कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि एन कैप कौन से डायरेक्शन में होगा? बहुत इजी तरीका है। क्या तरीका है?
सिंपली आप जो अपनी फिंगर्स हैं वो आप किस तरफ कर्ल करें, अपनी फिंगर्स आप उस वेक्टर की तरफ कर्ल करें जहां से आप शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी फिंगर्स जो हैं वो इस तरह से कर्ल करें कि जो आपका ए वेक्टर है उसके अलोंग आ जाएं चारों फिंगर्स, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं ए वेक्टर की और मैं अपनी फिंगर्स कर लेता हूं चारों, और फिर मैं जिस वेक्टर की तरफ आपको दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं, तो आपने ए वेक्टर की और फिंगर्स करके बी की तरफ रोटेट करना है, ए की तरफ फिंगर्स करके बी की तरफ रोटेट करना है क्लोजिंग डायरेक्शन में। आपकी जो मुट्ठी है वो बंद हो जानी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब आप ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स करके कर्ल्ड करते हैं बी वेक्टर की ओर, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको क्या देगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या फिर एन कैप की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर अगर आप कंसीडर करेंगे तो ए वेक्टर की और मैंने फिंगर्स कर्ल कर ली अपनी, ये मेरी फिंगर्स हो गई गाइस, ये मेरा थंब है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर की ओर है, जब मैं इनको कर्ल करके बी वेक्टर की ओर लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरह से बंद हो जाएंगी बी वेक्टर की ओर। बेसिकली मैं ऐसे जब इन फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये डायरेक्शन मेरे को क्या देगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगी। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना चाहूं, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, बी की तरफ कर ली मैंने, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर्ल करता हूं, बी से ए की तरफ कर्ल करता हूं, तो जो मेरा थंब आ रहा है गाइस वो कहां पर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेरा थंब कहां आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस केस में जो मेरा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हो गई वो हो गई अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रूल होता है बेसिकली, जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की ओर आप बढ़ रहे हैं अपनी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाकर सेकंड वेक्टर की ओर कर्ल करें। जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको दे देगी क्या डायरेक्शन आने वाली है, ए क्रॉस बी की। और इससे आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो नीचे है, बी क्रॉस ए की ऊपर है, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो वो होता है प्रॉपर मैग्नीट्यूड वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बस एक एन कैप का फर्क आता है। सिमिलरली बी क्रॉस ए में भी एक एन कैप का फर्क आएगा। तो मैं यहां से क्लियरली कह सकता हूं कि जो मेरा ए क्रॉस बी होगा ये इक्वल होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के, ठीक है। इसको एन डैश बोल देते हैं बिकॉज ये डिफरेंट है थोड़ा, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है, जो कि इक्वल है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन डैश कैप, ठीक है गाइस। आई होप आप ये बात ध्यान रखेंगे, इतनी डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो इतना ज्यादा डिटेल जितना मैं बता रहा हूं ज्योमेट्रिक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखने वाली बात सिर्फ एक रह जाएगी कि जो ए क्रॉस बी होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है और कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, ठीक है, थंब वाला चीज। ओके गाइस, ग्रेट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है क्रॉस। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा ये, आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लिख दो और प्लस करके सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख दो। जो ऑर्डर है वही रहेगा। अगर यहां पर ए पहले है तो फिर ए पहले ही रहेगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है ए क्रॉस बी वाला पार्ट और ये है ए क्रॉस सी वाला पार्ट, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा काम मत करना, ठीक है। रेड वाला पार्ट ठीक है। सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन लेकर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
अगर गिवन हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, पहले इसका इसके साथ, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस इसका इसके साथ, यानी कि प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां पर आपको इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप पहले ए ले लो, बिकॉज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में एक बात थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ जाता है नेगेटिव साइन का, इसीलिए ऑर्डर का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी ये बात क्लियर हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली ऑर्डर का आप लोगों को खास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने 7th देखा था, तो 8th पॉइंट देख लेते हैं अब। 8th पॉइंट क्या कहता है, 8th पॉइंट कहता है, मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स गिवन है, मान लीजिए ए वेक्टर गिवन है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपको ए वेक्टर गिवन है, और जो बी वेक्टर गिवन है आपको वो गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो इसकी वैल्यू होती है ये एक डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है गाइस। वो क्या होता है, वो होता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है। और उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, यानी कि पहला वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए बी सी, यानी कि ए बी सी, और नीचे थर्ड रो में क्या होगा, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। जो ये होता है आपका, ये आंसर होता है ए क्रॉस बी का। यानी कि अगर आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो उसका तरीका ये होगा। इस पर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और आपको बी वेक्टर गिवन है जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और आपको निकालना है बी क्रॉस ए। देखो यहां पर मैंने रिवर्स कर दिया, तो प्रोसेस सेम रहेगा। बी क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले आप आई कैप जे कैप के कैप लेंगे टॉप रो में, फिर जो फर्स्ट वेक्टर है यानी कि बी वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स, यहां पर गिवन है जे कैप के कैप, आई कैप गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सही बात है। तो जो आई जे के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 1 1, तो फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट 0 1 1। सेकंड वेक्टर ए के कोफिशिएंट 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप टाइम्स ये हो जाएगा -1 इंटू -1 -2 माइनस जे कैप टाइम्स ये हो जाएगा -1 प्लस के कैप टाइम्स ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दिस विल बी योर आंसर टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बहुत आसान है, सिंपली कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। वेक्टर्स काफी आसान चैप्टर है गाइस, थ्योरेटिकल ज्यादा है। अगर आपको थ्योरी समझ आ रही है तो क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है गाइस। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9th। आपको एक चीज देखनी है, आपको देखनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब 0 के बराबर होगा, 0 वेक्टर के, तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। तो भाई जो मैंने आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताया है वो किसके इक्वल बताया है, ये बताया है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 होने का मतलब है कब होगा ये पूरा 0, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो 0 हो जाए, तब आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, या फिर आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो 0 के इक्वल हो जाए, तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सेम जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बहुत डिटेल में सिखाया था, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये काफी इजी लगेगा। मैं यहाँ पर दोबारा से वो चीज बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ये कैसे, वो मेरा डॉट प्रोडक्ट वाला वीडियो देखो, सेम प्रोसीजर। और थर्ड पार्ट कब 0 हो सकता है, जब साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि जो आपका थीटा हो जाए वो या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए। इसका क्या मतलब है, थीटा 0 या 180 होने का क्या मतलब है, थीटा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मतलब हो गया कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर कोलीनियर, अगर आपका कोलीनियरिटी का केस आता है,
यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल बहुत, मैं यहाँ फिलहाल पैरेलल लिख रहा हूं, ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल भी इसमें इंक्लूड हो गया बिकॉज वेक्टर्स में पैरेलल का मतलब सेम साइड वाले नहीं, दोनों साइड वाले कवर होते हैं कोलिनियर के केस में, ठीक है ना। तो तीन केस में जो आपका ए क्रॉस बी है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है जब वेक्टर्स पैरेलल हो या फिर उनका किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो हो। इसका एक और इम्प्लीकेशन भी है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ठीक है, ये आपको देखना है। तो इनकी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा, और के कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा। आप लोग खुद सोचो गाइज, अभी मैंने 10th पॉइंट में क्या लिखवाया, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स जो आपके हैं वो कोलिनियर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर अगर आपके दो वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा जीरो। जब आप आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो तो क्या आई कैप के कोलिनियर नहीं होगा, सेम वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं तो आपस में कोलिनियर तो होंगे ही। सिमिलरली जे भी जे के कोलिनियर होगा और के भी के कोलिनियर होगा। और हमने 10th पॉइंट में पढ़ा कि दो कोलिनियर वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य के बराबर। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, जीरो। यानी कि कोई भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि पैरेलल वाली कंडीशन है, ठीक है। क्यों, बिकॉज आप लोग रेफर करो 9th पॉइंट को और 10th पॉइंट को। अगर आप वो दो पॉइंट समझ गए हो तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये तो बात हो गई भाई इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट की। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं एक यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड वाले का दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर कैसे निकालेंगे, ये सीखने के लिए आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। एक आपकी ट्राई साइकिल होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये आपका के कैप है। तो एक ट्राई साइकिल होती है, आई से जे से के और के से आई, ये इस तरह से चलता है, ठीक है। ये एक चक्कर है और इसी के हेल्प से ही आप लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। कैसे लिखते हैं ध्यान से समझेंगे। ध्यान से क्या समझना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इधर से इधर जा रहे हैं सीक्वेंस में तो हमेशा साइन रहेगा पॉजिटिव, लेकिन अगर आप रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहे हैं उल्टा, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। कैसे भैया, समझ नहीं आया आपकी बात मेरे को बिल्कुल भी। मैंने कहा बेटा रुको, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप की। पहली बात तो आपको बता दूंगा इसकी, जो आई कैप होता है वो जे के परपेंडिकुलर होता है और जो जे होता है वो के परपेंडिकुलर होते हैं, बिकॉज ये तीनों ही आपस में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें तीसरे वाला मिलने वाला है। अब बात रह गई यहां कि आई क्रॉस जो जे होगा वो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, या के या माइनस के। थंब रूल के हिसाब से अगर आई से जे जा रहे हो तो ऊपर के की तरफ जाएगा या माइनस के की तरफ। अब बार बार आप अंगूठा लगाकर तो नहीं देख सकते, तो इसलिए ही बेटा मैंने आपको क्या दी है, ट्रिक दी है। ट्रिक क्या है, इस सर्कल को फॉलो करो, इस साइकिल को फॉलो करो। ये आई कैप है, जे कैप है। आई से जे आप क्या एंटी क्लॉकवाइज इसी साइकिल में जा रहे हो, आई से जे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो के कैप आएगा ही आएगा, लेकिन अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि आप इस साइकिल के अकॉर्डिंग जा रहे हो और आप अगर ऐसे जाते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो ये आएगा प्लस के कैप। सिमिलरली अगर मैं और बात करूं गाइस, मैं बात करूं जे कैप क्रॉस के कैप की, तो आप खुद सोचकर बताओ
जे क्रॉस के आप बिल्कुल साइकिल के अलोंग हो, सबसे पहले तो जे क्रॉस के है तो तीसरे वाला आएगा आई कैप तो आएगा, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बिकॉज आप इस साइकिल के अलोंग हो तो ये आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करूं के क्रॉस आई तो तीसरे वाला तो आना ही है, जे कैप तो भाई तय है, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। के क्रॉस आई आप इस साइकिल के अलोंग चल रहे हो, साइकिल के अलोंग चल रहे हो तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो ये तो हो गया। अब निकालते हैं जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई यानी कि इस साइकिल के रिवर्स, जे से आई की तरफ। पहली बात तो के कैप तो आना ही है बिकॉज तीसरे वाला आना ही है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो जे और आई दोनों के परपेंडिकुलर तो के ही होगा, सही बात है। और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए के तो आना ही है। पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिसाइड करेगी ये साइकिल। जे से आई अपोजिट जा रहे हो आप साइकिल के, इसलिए नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस जे की बात करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस आई कैप। आप चेक कर सकते हैं साइकिल के थ्रू कि ये अपोजिट जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं आई क्रॉस के की बात करता हूं गाइस तो ये आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। क्लियर सी बात है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। जब आपने आई क्रॉस के निकाला यानी कि आप अपोजिट जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। लेकिन जो रूल होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप आई से जे और जे से के और के से आई जाते हो तो आपका चलता है पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया आई क्रॉस के में तो आई से शुरू करो और के पे जाओ तो ये हो गया क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव। बेटा बीच में जो जे आ गया उसको टपाना नहीं है। अगर आप आई क्रॉस के की बात कर रहे हो तो आपको आई से के ही जाना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया आई से शुरू करा, जे को क्रॉस करके के की तरफ हम तो एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गए तो इसका मतलब पॉजिटिव ले लेता हूं। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ऑर्डर में ही चलना है। अगर आप आई क्रॉस के निकाल रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपोजिट जाना है इस साइकिल के, यानी कि आप ऐसे ही जा सकते हो आई क्रॉस के। उधर से घूमकर जे को क्रॉस करके जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस साइकिल के अलोंग जाते हो तो पॉजिटिव है भाई, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जाते हो। और अगर आप नेगेटिव जाते हो इस साइकिल के तो ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात गाइस क्लियर हो गई है। सिमिलरली अगर कोई ऑर्डर रह गया हो, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बचा है, ठीक है, बिकॉज आपने 3C2 नंबर्स देखने थे, सही बात है ना। 3 है और कोई 2 आप एक बार में ले रहे हो, ठीक है, तो उस पे कितने केसेस हो रहे हैं। खैर यार छोड़ो, ये क्या बता रहा हूं मैं तुमको, बहुत है इतना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है 3C2 वगैरह की। नंबर ऑफ केसेस देख रहा था गाइस मैं, वैसे कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। चलो, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। आई होप अब आपको समझ आ गया है आई जे के में आप कैसे साइन को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 11 पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 12th पॉइंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है गाइज, ए बी सी। तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या होगा, वो होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस। यानी कि किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले 2 वेक्टर्स जो ट्राइंगल की साइड्स बनाते हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको क्या देता है, हाफ टाइम्स आएगा गाइस, सॉरी यहां पर आएगा हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी। इस बात को ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ये एरिया हाफ टाइम्स बी ए क्रॉस बी सी भी हो सकता था, ये एरिया हाफ टाइम्स सी ए क्रॉस ए सी भी हो सकता था। बस कंडीशन यही है कि उस पॉइंट से ही दोनों साइड्स ओरिजिनेट होनी चाहिए। ये हो सकता था हाफ टाइम्स, ठीक है, क्या हो सकता था, हाफ टाइम्स ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, या फिर ये बराबर हो सकता था हाफ टाइम्स बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, और ये हो सकता था इक्वल टू हाफ टाइम्स सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर, ठीक है।
तो फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन आएगा तो ए बी वेक्टर लिख लोगे, ए बी वेक्टर लिखो, ए सी वेक्टर लिखो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म अभी सिखाया है, क्वेश्चन भी कराया था, और सिंपली उनका मैग्नीट्यूड लेकर आंसर निकाल दो। प्रोसीजरल काम है, क्वेश्चंस करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज गिवन है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, नेक्स्ट चीज है अगर आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है आपको कोई, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए बी सी डी आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन है, ये आपका ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा ये किसके इक्वल है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस आपको क्या देगा, पैरेललोग्राम का एरिया। किसी एक साइड से ओरिजिनेट, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली पैरेललोग्राम की दो साइड्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेकर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है गाइस, इतना ही था क्रॉस प्रोडक्ट में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, काफी प्रोसीजरल काम है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में एक पूरी एक्सरसाइज गिवन है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, आपको क्या करना है, ये वीडियो देखते ही इसके नोट्स बना ही लिए होंगे आपने, उसको एक बार रिवाइज करो और एनसीईआरटी की वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज विद एग्जांपल कर डालो। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। स्टिल अगर कोई दिक्कत रहती है तो गाइज नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक गिवन है, उसको आप जाकर ज्वाइन करो, मेरे को फॉलो करो और वहां पर आप मेरे से अपनी क्वेरी ले सकते हो। चलिए देन, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, वेक्टर्स इज ओवर। चलिए देन, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।